साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में विधानसभा के चुनाव है। इन चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी है। बात करेंगे अगर बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके जरिए लगातार संगठन समीक्षा की बैठकें जारी है, जो कि तस्वीरें निकल कर आ रही है जनपद बहराइच से, जहां पर विधानसभा कैसरगंज में बहुजन समाज पार्टी के जरिए विधानसभा स्तरीय जो बैठक हुई, बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से बहन मायावती के जरिए किए गए तमाम कामों को और भविष्य में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए क्या कुछ कर दिखाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा बातचीत हुई है। और ये बात को कहने की समझाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में बहुजन समाज पार्टी के लिए सकारात्मक तौर पर परिणाम ले आना यह कितना ज्यादा आवश्यक है। तो ये पहली खबर हमने आपके साथ रूबरू की है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो के पीछे की सच्चाई से आप समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ये किस तरीके से भ्रष्टाचार में इतनी ज्यादा लिप्त है, जिसका आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ये भ्रष्टाचार से लिप्त इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि तकरीबन लगातार प्रत्येक महीने ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिलती जो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के सरकार के तमाम योजनाओं के चलते जो टंकी बनाने का काम किया जा रहा है, इस तरीके के चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक आंधी को भी झेल नहीं पा रही। और यही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल जो इस वक्त है, वो चीजें इस बात का कहने के सबसे बड़ा सबूत देती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी की सरकार है, भ्रष्टाचार वाली सरकार कही जा रही है, जो कि जल से छल का मासिक ब्यौरा है, जिसको साफ यहां पर पर्दाफाश करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि अप्रैल में लखीमपुर में टंकी फटी, उसके बाद मई में सीतापुर में टंकी फटी, जून की अगर बात करेंगे तो जून में जालौन में टंकी फटी, और जब जुलाई का समाचार मिलते ही अपडेट किया जाएगा। तो ये बात अखिलेश यादव इनके जरिए साझा की गई है। तेज आंधी तूफान के चलते ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जहां पर टंकी जो है वो ढह गई है। तमाम ग्रामीणों के जरिए ये बात कही गई है कि जिस तरीके से पुख्ता तमाम चीजों का इस्तेमाल टंकी को बनाने के लिए होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, इसीलिए एक आंधी में ही टंकी अपने जगह से ढह गई है। तो इसके साथ साथ अगली खबर आपको बताएंगे कि जिस तरीके से देश के अंदर ये बात बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार देखने को मिलती है कि इस वक्त अब छुआछूत जातिवाद कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अब जो समय के मुताबिक चीजें बदल चुकी है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वीडियो वायरल है, ये बात आपको रूबरू करवाएगा कि अब भी लोगों के मन मस्तिष्क में जातिवाद सर चढ़कर बोल रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि आपके साथ हम रूबरू कर रहे हैं। इनविटेशन मिलने के बावजूद भी ऊंची जाति के लोगों के जरिए दलितों को समारोह हॉल में जाने नहीं दिया गया। ये जो घटना आप देख रहे हैं ये तेलंगाना की है, और तेलंगाना में किस तरीके से दलितों को आज भी सवर्णों के साथ, उनके साथ खाना खाने, उनके साथ उठने बैठने की भी किस तरीके से मनाही है। और आपने ये भी इतिहास में जरूर देखा होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले इसी तरीके से एक बारात में जाते हैं, जो कि उनके मित्र जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखता है, जिसका नाम सखाराम परांजपे होता है, और उस बारात में जाने के बाद एक शिक्षित व्यक्ति और बन ठन कर जिस तरीके से महात्मा फुले उस बारात में मौजूद होते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों के जरिए जब ये बात पता चलती है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ये कहने के शूद्र समाज से ताल्लुकात रखते हैं, और जब ये बात तमाम लोगों को पता चलती है, तब उनको उस बारात से धकेला जाता है, उस बारात से उन्हें अपमानित किया जाता है। तो इतिहास में हमारे महापुरुषों के साथ में जो हुआ, आज संविधान के इतने वर्ष होने के बावजूद भी लगातार ये चीज़ें जारी है, और ये चीज़ें रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है,
कांग्रेस की सरकार में भी इस तरीके से जातिवादी घटनाएं लगातार जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर इन्होंने एक ऐसी खबर शेयर की है, साझा की है, जो कि सोचकर सुनकर आप बिल्कुल भी चौंक जाएंगे और आप कहने की इस बात को भी मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए कि ये देश में आखिर क्या कुछ हो रहा है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के मन मस्तिष्क में आखिर चल क्या रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पेपर की कटिंग के जरिए जो खबर साझा करने की कोशिश नेहा सिंह राठौर इन्होंने की है, जो कि हरिद्वार से निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व महिला नेता ने ही अपनी ही बेटी का गैंगरेप करा दिया है, अब वो इस वक्त गिरफ्तार है। नेहा सिंह राठौर ने इस मामले पर कहा है कि भाजपा हटाइए और बेटी बचाइए। जो भाजपाई अपनी बेटी को नहीं छोड़ रहे, वो अपनी बेटियों की सुरक्षा आखिर क्यों करेंगे। अंधभक्ति आज ही छोड़ो, जनहित में जारी। बीजेपी के जरिए बड़े पैमाने पर लगाया गया नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने के नारा सिर्फ नारा नहीं, एक चेतावनी थी। और इस तरीके से चेतावनी थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व महिला नेता है उन्होंने ही अपनी बेटी का गैंगरेप करवाया है। ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर नेहा सिंह राठौर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपने इस बात को कहने की बखूबी देखा, कई बार इसको लेकर लगातार चर्चा हुई। नीरव मोदी हो या फिर नीरव मोदी के साथ साथ विजय माल्या हो, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने भारत को छोड़ा, लेकिन छोड़ने से पहले कई रुपयों को, हजारों करोड़ों का चूना लगाकर भारत को छोड़कर वो निकल गए। और ऐसा ही एक पॉडकास्ट विजय माल्या का हुआ। इस पॉडकास्ट में उन्होंने जो अपनी बातें साझा की है, जिसको लेकर उन्होंने बड़े ही चौंका देने वाले बयान दिए हैं, जिसमें विजय माल्या ने कहा है कि भारत छोड़ने से पहले मैंने मोदी सरकार के जो उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली को संसद में बताया था कि मैं विदेश जा रहा हूं। मैंने उनसे यह भी कहा था कि बैंकों को बोलिए मेरे साथ बैठकर सेटलमेंट कर ले। इसके बाद में मैं संसद से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकला। तो ये बात विजय माल्या इनके जरिए की गई है। लगातार जो बात विजय माल्या को लेकर कही जाती है कि देश के तमाम बड़े बैंकों को चूना लगाकर विजय माल्या रफू चक्कर हुए, लेकिन विजय माल्या ने इसके पीछे की सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा है कि मैंने उन तमाम बैंकों से बातचीत करने की कोशिश की है, देश के वित्त मंत्री से इस बात को लेकर चर्चा की है, यहाँ तक कि आगाह भी किया गया कि मैं विदेश जा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सेटलमेंट की बात बिल्कुल भी नहीं हुई। यहाँ तक कि बताने के बाद वह दिल्ली के संसद से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर विजय माल्या ये बात कह रहे हैं, इनकी बात में सच्चाई है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी चीज तो कहने के देश के नागरिकों का जो पैसा है वो गड़प करने में, या फिर ये कहेंगे कि अपने हिस्से में, अपने पाले में लेने की एक बड़ी कोशिश और उसके पीछे की साजिश भी में संलिप्त दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ बिहार में लगातार चलने वाली नीतीश कुमार की सरकार और इस सरकार में दलितों आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार रुकने का, थमने का किसी भी तरीके से नाम नहीं ले रहे। इसी तरीके का एक मामला बिहार के मोतिहारी जिले से निकल कर आ रहा है, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने कहा है कि बिहार में मोतिहारी जिले के ढाका थाना क्षेत्र में कल 4 जून 2025 को रात सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर 4 महीने पुराने पोस्ट कमेंट को लेकर एक 65 वर्षीय शेख वाजुल हक साहब को भीड़ तंत्र ने उनके घर में घुसकर इस बेरहमी से पीटा कि आज सुबह के दौरान ही उनकी मौत हो गई। तो आप समझ पा रहे हैं कि शासन और प्रशासन का दूर दूर तक किसी भी तरीके का कोई डर और भय नहीं है। इस तरीके के वारदातों को अंजाम देने के लिए भी लगातार गुंडा प्रवृत्ति के लोग इस वक्त अपना मन बना चुके हैं। कहीं न कहीं उनको सरकारों के जरिए, शासन प्रशासन के माध्यम से मिलने वाला संरक्षण है, इसीलिए इतनी हिम्मत शायद कर पा रहे हैं। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद इन्होंने अपना दुख प्रकट किया है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार से या नीतीश कुमार से कहा है कि ये एक सिर्फ विवाद नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित हमला है, और जो बुजुर्ग की मौत हुई है केवल सिर्फ मारपीट वालों को ही नहीं, बल्कि समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों की भी ये सोच है, जिन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार को संरक्षण और साथ ही साथ जो परिवार है उसे
सरकार के जरिए जो मुहैया है वो मिलना चाहिए और जो लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है तमाम आरोपियों को जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे डालकर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी मांग चंद्रशेखर आज़ाद इन्होंने जताई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस यादव आरजेडी के नेता, इनके जरिए एक वार्निंग दी गई है और वार्निंग के पीछे का कारण उन्होंने बताया है कि अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें क्योंकि आप बिहार में हैं। बिहार के नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसते हुए यहाँ पर सीधे सीधे ये बात की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि आप इस बात का अगर उम्मीद कर रहे हैं कि शासन जो है वो प्रशासन आपको सुरक्षा प्रदान करने में कहने की अपनी भूमिका निभाएगा, आप एक बड़ी गलतफहमी में है। आप अपनी जान माल की खुद ही सुरक्षा करिए क्योंकि जो आप बिहार में इस वक्त मौजूद है। और उन्होंने कहा है कि बिहार में सतर्क रहे, सचेत रहे और सावधान रहे। अपने जान माल की आप स्वयं ही ही रक्षा करें क्योंकि 20 वर्षों की एनडीए की सरकार सत्ता संरक्षित अपराधी भी है, कभी भी कैसे भी कुछ भी वारदात करा सकते हैं। तो आए दिन होने वाले बिहार में जो अन्य अत्याचार की खबरें जिस तरीके से दिखाई दे रही है उसके पीछे की वास्तविकता, सच्चाई को रूबरू करने का काम आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इनके जरिए किया गया। इसके साथ साथ और एक खबर को साझा करने का काम नेहा सिंह राठौर ने कहा है और ये खबर इस मुताबिक है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जो बात कही है जो कहने की सोचने समझने के लिए आपको मजबूर कर देगी, जहां पर मोदी सरकार के जरिए कहा गया है कि नागरिकों को ये बात जानने का किसी भी तरीके से कोई हक नहीं है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के आखिर चंदा कहां से मिला है। तो इस मामले पर, इस बयान पर नेहा सिंह राठौर ने फिर एक बार मोदी सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के नागरिकों के अधिकारों की सीमा आप तय नहीं करेंगे। आपकी सारी फिजूल खर्ची और बेमतलब रही विदेश यात्राओं समेत आपके सारे खर्च देश के नागरिक ही उठाते हैं। ये बात नींद में मत भूलिए। जिस तरीके से जो सवाल नेहा सिंह राठौर इनके जरिए खड़े किए गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री तमाम विदेशी यात्रा जो कर रहे हैं, आखिर ये देश के तमाम नागरिकों के टैक्स का पैसा है। और जिस तरीके से जो चंदा दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक पानी की तरह चुनाव के दौरान बहा जाने वाला पैसा और तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए सत्ता में होने वाली वापसी, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसी मुताबिक इन तमाम लोकतंत्र को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है इसका खुलासा होना ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं देना चाहती और इस बात का वो खुलासा नहीं करना चाहती कि इस देश के तमाम नागरिकों को ये पता हो कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन्हें आखिर चंदा कहां से मिलता है। तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।